आने वाली 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक मास की महापूर्णिमा है। ये तिथि कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से जानी जाती है। इस दिन आप भले ही कोई विशेष पूजा पाठ व्रत या स्नान कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए। खास करके सुहागन महिलाओं को इन 5 कामों से हर हाल में बचना चाहिए, अन्यथा देवी लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। गुरुजनों और ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस बार कार्तिक महीने में आने वाली ये पूर्णिमा, जो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, एक अत्यंत दुर्लभ संयोग में आ रही है। 141 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का संयोग बना है, इसलिए इस बार की पूर्णिमा पर इन कार्यों को करने की सख्त मनाही है। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष जानकारी के अभाव में इन कार्यों को करता है, तो उसे लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ सकती है। हमारे सनातन धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा का स्थान सर्वोच्च है। शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि ये वही शुभ दिन है जब भगवान विष्णु और महादेव शिव की विशेष आराधना की जाती है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर विजयोत्सव मनाया था। इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। ये दिन देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात्रि 10:36 से आरंभ होगी और 5 नवंबर की शाम 6:48 तक रहेगी। उदया तिथि के मान से कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार को ही मनाई जाएगी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ये तिथि जितनी पुण्यकारी है, उतनी ही संवेदनशील भी है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है, लेकिन इस दिन हुई छोटी सी भूल या गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। इससे पहले कि हम उन गलतियों के बारे में जानें, आइए पहले कुछ भी उपाय जान लेते हैं जो इस दिन आपको अवश्य करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पूजा के समय 11 पीली कौड़ियां मां को अर्पित करें और अगले दिन इन्हें अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन मां लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में होता है, इसलिए स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में चीनी या मिश्री मिलाकर अर्पित करें। पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव की पूजा के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण अवश्य लगाएं और द्वार के दोनों ओर दीपक प्रज्वलित करें। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान का अनंत गुना फल मिलता है। मान्यता है कि इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को जल में, दीप में और दान में अनंत पुण्य छिपा है। लेकिन भक्तों, इसी दिन कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें यदि गलती से भी कोई कर ले तो सारा पुण्य निष्फल हो जाता है। तो आइए जानते हैं वे 5 काम जो 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहला, क्रोध, कलह और अपशब्द। याद रखिए, पूर्णिमा का दिन मन को शांत रखने का है। जो भी व्यक्ति इस दिन घर में कलह करता है, वाद विवाद में पड़ता है या अपशब्द बोलता है, उसके घर से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। पति पत्नी को इस दिन विशेष रूप से प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन हुई तनातनी का असर पूरे महीने तक मनमुटाव बनाए रखता है। दूसरा, जीवों को सताना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी किसी भी प्राणी, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या कोई इंसान, उसे दुख न पहुंचाएं। इस दिन जीवों की सेवा का पुण्य 1000 गुना है, तो उन्हें पीड़ा देने का पाप भी उतना ही भारी और अक्षम्य होता है। तीसरा, ब्रह्मचर्य का खंडन। शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को आराधना, ध्यान और तप के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन पति पत्नी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए। इस नियम का पालन न करने से कार्तिक स्नान और दीपदान का सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। चौथा, घर में अंधकार रखना। कार्तिक पूर्णिमा की रात को बिना दीपक जलाए सोना एक बड़ा दोष माना गया है। स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार और तुलसी जी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसी व्यवस्था करें कि रात भर कम से कम एक दीपक जलता रहे। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवा और सबसे बड़ा निषेध, इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करना। ये घोर पाप माना गया है। भगवान विष्णु और शिव शुद्धता के प्रतीक हैं।
यदि कोई व्यक्ति इस दिन नशा करता है या तामसिक भोजन करता है तो उसका सारा संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। सुहागन महिलाएं विशेष रूप से सात्विक भोजन ही बनाएं। भक्तों, इस पावन दिन पर भोजन भी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा को पवित्र करने के लिए किया जाता है। इस दिन खाया गया हर अन्न आपकी किस्मत और आपके पुण्य को सीधे प्रभावित करता है। इस दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन करने वाले के पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और जीवन से लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होने लगता है। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, अत्यधिक तला भुना या बासी भोजन, ये चीज़ें रात्रि की दिव्य ऊर्जा को बाधित करती हैं और मन को भारी व अस्थिर बना देती हैं। सुहागन महिलाएं विशेष ध्यान दें कि उनके हाथ से ऐसा कोई अपवित्र भोजन न बने, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गृहस्थ जीवन की ऊर्जा पर पड़ता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करें। चावल की खीर, दूध, देसी घी, गुड़ और शहद को अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी दल मिश्रित पंचामृत या खीर का भोग लगाएं। इस दिन भोजन में तुलसी का प्रयोग सौभाग्य लाता है। सुहागन महिलाएं यदि इस दिन सफ़ेद भोजन जैसे दूध, दही, चावल, खीर ग्रहण करती हैं तो यह उनके वैवाहिक सौभाग्य को मजबूत करता है और घर में शांति लाता है। ये यूट्यूब चैनल मात्र मनोरंजन का साधन नहीं, यह एक डिजिटल मंदिर है। यहाँ हम सभी भक्त हर दिन मिलकर इन दिव्य कथाओं का सत्संग करते हैं। यदि आप भी हर दिन इस आध्यात्मिक सत्संग से जुड़कर अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं और अपनी आस्था को और भी प्रबल बनाना चाहते हैं, तो लाइक करें, इस प्रसाद को शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार से जुड़ जाएं।